कृष्णा को जियो। समझो गाड़ी में बैठ करके बिस्तर डाल के मत सो, खिड़की पार बैठ करके थोड़ा प्रकृति का भी साथ में मजा लेते जाओ। गाड़ी में बैठे बिस्तर खोला सो गए, खत्म। जिंदगी मिली है, जियो, थोड़ा मजे लो, थोड़ा देखो। आंखें मिली है तो देखो कुछ देखने का। पहला एहसास करो तुम कौन हो। परसों कहा था ना, व्यवस्था के अनुसार अवस्था को नहीं ढालना है, अवस्था के अनुसार हमें व्यवस्था करना है। परसों बहुत मार्मिक बात आई थी। जैसी व्यवस्था है हम उसी में ढल गए। कोई नीच कुल में जन्मा नीच बन गए, पापी कुल में जन्मा पापी बन गए, मांसाहारी कुल में जन्मे मांसाहारी बन गए, शराबी कुल में जन्मे शराबी बन गए, जुआड़ी के यहां जन्मे जुआड़ी बन गए, पशु बन गए तो पशु बन गए, कुत्ते में जन्म गए तो कुत्ते बन गए, शूकर में जन्म गए तो शूकर बन गए, नाली में जन्म गए तो कीड़े बन गए। जहां हो उसी में मस्त। सारी दुनिया, जो मैंने इष्टोपदेश की बात कही थी ना, पर सारी दुनिया को जो व्यवस्थाएं प्रकृति ने दी है उसी में मस्त हो रहा है। विष्टा का कीड़ा विष्टा में राजी है, नाली का कीड़ा, बोलो ना, नाली में राजी। अपन कह दे नाली है, गंदगी है, लेकिन उसमें रहने वाला कीड़ा क्या कह रहा है, मैं तो इसी में राजी हूं। क्या है ये दुनिया। जब मैंने इस पर चिंतन किया कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुसार जिंदगी जीने में क्या आपत्ति है, अरे अनर्थ ही अनर्थ है। जो व्यवस्थाएं दी हैं उसी व्यवस्था में जी रहे, निकाल रहे हैं जिंदगी, और उसी अवस्था में जियोगे तो वही मिलेगा। जिस पर्याय में जाओगे उसी पर्याय में तुम मस्त हो जाओगे। उससे आगे पीछे कुछ नहीं, तुम्हें कुछ भी तुम्हें दिखेगा नहीं, कुछ नहीं। तुम तो ये कहोगे बस हमारा यही है जिंदगी, यही थी, यही है और यही। उस कीड़े को कभी भाव नहीं आता कि मेरी शायद कभी पहले अच्छी जिंदगी रही हो, शायद कल मेरी अच्छी जिंदगी हो जाए। उस शूकर को इतना ज्ञान नहीं आ रहा है गंदगी खाते समय, क्या मेरी कल भी जिंदगी ऐसी थी, क्या कल भी मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। नारकी को याद नहीं आता, कीड़े मकोड़ों को याद नहीं आता, मेरी जिंदगी जैसी थी वैसी ही रहेगी। 90% तो लोग यही मानते हैं कि आज मेरी जिंदगी जैसी है कल भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है और कल भी वैसी ही। ये 90% लोगों की धारणा है। जिसकी होनहार भली होती है वो तुरंत सोचता है, उसको एहसास होता है, फीलिंग होती है। 2 मोटिवेशन दे रहा हूं। कल भी तुम वैसे ही थे, आज भी तुम वैसे ही हो, तो तुम्हें कोई फीलिंग नहीं होगी। तुम्हें कोई भी किसी भी, तुम कितनी गंदी पर्याय में जाओगे तुम उसी में राजी हो जाओगे, उसी में राजी हो जाओ, क्योंकि कल भी तुम वही थे। यदि कल पशु थे तो आज तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, पशु बन जाओगे, कोई बात। कल कुत्ते थे, आज भी कुत्ते में जन्म गए, तुम्हें कोई फीलिंग नहीं। कल शूकर थे, आज भी शूकर हो। कल पेड़ थे, आज भी पेड़ हो। कल कीड़े थे, आज भी कीड़े हो। कोई फीलिंग नहीं होगी आपको। आपकी बुरी जिंदगी गुरु परीक्षा करते हैं। ये आदतन पापी है, आदतन अपराधी है, आदतन गंदा है,
तो एक बहुत अच्छा तरीका दे रहा हूं। डॉक्टर फ्राइडे हुआ है एक साइकोलॉजिस्ट, उसने ये बात कही है कि वर्तमान में यदि उसकी जिंदगी गलत लग रही है तुम्हें, तो उससे कभी पूछना, क्यों भाई ऐसी जिंदगी तुम्हें कैसी लग रही है? वो कहे कुछ नहीं, ठीक लग रही है। समझ लेना कल भी वो ऐसा ही था। किसी मांसाहारी से पूछना, क्यों भाई तुम्हारा कुल मांसाहारी, तुम भी मांसाहारी हो, कैसा लग रहा? बोले कुछ नहीं, हमारे पापा मांसाहारी, हम भी मांसाहारी। कोई, वो कल भी मांसाहारी था। क्योंकि पूर्व भाव का व्यक्ति वर्तमान में कितनी भी गंदी पर्याय में चला जाए उसको फीलिंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ा उसने संकेत दिया, उसको कभी भाव नहीं आएगा। तो शराब पी रहा, भैया शराब पीते हो, कैसा लगता? बोले कुछ नहीं, पीते आए हैं, पी रहे। कल भी वो शराबी था। डाकू से पूछा, क्यों भाई डाका डाल रहे हो, ऐसी जिंदगी अच्छी है कि बुरी है? बोले ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता? वो कल भी डाकू था। किसी गुंडे से पूछा, हत्यारे से, तुमने जेल में जाके पूछो, क्यों भाई तुमने ये अपराध किया है? बोले हो गया महाराज जी, हो गया, क्या है, कोई आ गया, गुस्सा आ गया। समझ लेना वो अतीत का भी अपराधी था, उसको कोई फीलिंग नहीं है, उसको कोई गम नहीं है अपने पाप पर। और यदि कभी तुम्हें और उससे पूछा गुरु ने, क्यों तुम मांसाहारी हो? बोले जी। कैसा लगता है? बोले अच्छा नहीं लगता। तुम डाकू हो? बोले जी। कैसा लगता है? बोले महाराज ये जिंदगी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं, अच्छी नहीं है। शराब पीता हूं महाराज, आदत से लाचार हूं, अच्छी बात नहीं है। पशु को संबोधन दिया दो मुनिराजों ने, सिंहराज क्या यार तुम ठीक कर रहे हो? एक बेजवान हिरण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसको इतने वेदना के साथ मार रहे हो, वो तड़प रहा है, तुम मार रहे हो, क्या यह उचित है? शेर की अंदर की आवाज थी, नहीं गलत है, लेकिन क्या करूं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं।